अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये 1 साल पहले की पिक्स हैं और आज भी माशाल्लाह ये इसी तरह से खेल रहे थे, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं ये आप लोगों से 1 साल पहले की पिक्स शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपने सोफ़ों के कवर सिलवाए हैं न्यू। पहले मेरे सोफ़ों के कवर वाइट कलर के थे, तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे, तो मैं उतारने में, धोने में और इनके ऊपर डालने में ही लगी रहती थी। और अब मैंने डार्क कलर के कवर सिलवाए हैं, ब्लू कलर के, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और जैसे कि अब रमज़ान आने वाला है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बना के पहले से फ्रीज़ करनी होती हैं, और वही बेसिक मसाले वाली चीज़ें हैं जो मैं भी आज बनाऊंगी और फ्रीज़ करूंगी और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने बना लिया है धनिया और पुदीने की चटनी, और बिल्कुल आप लोगों की तरह ही मैंने बनाई है, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना डाल के। और चटनी मैंने 1-2 दिन पहले बना के रख ली थी और आज मैंने बाकी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि सारे काम एक दिन में तो हो नहीं सकते। और ये जो मैंने धनिया और पुदीना मंगवाया है, इसको मैं बना के काट के इसी तरह से फ्रीज़ करूँगी, और ये सालन में डालने में, बिरयानी में पुदीना यूज़ होने में काम आएगा। और बाकी मैंने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और बस इसी तरह की बेसिक मसाले वाली चीज़ें मंगवाई हैं। और सारी चीज़ों को मैं अलग अलग करके तो वॉश कर लूँगी, और फिर इन सारी चीज़ों की जो है वो पेस्ट बनाएंगे हम। और यहाँ पे सारे टमाटर जो हैं मैं अलग कर लूँगी, और टमाटरों की मैं पेस्ट नहीं बनाती, इनको इसी तरह से मैं धो के फ्रीज़ करूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी जितने टमाटरों की, उतने टमाटर मैं निकालूँगी और इनको मैं जो है कूट के तो वो मैं ऐड कर लूँगी सालन में। और फ्रीज़ किया हुआ टमाटर जो है बहुत आसानी से आप लोग जब इसको निकालोगे और पानी इसके ऊपर डालोगे तो इसका छिलका उतर जाता है, और आप लोग इसको चट्टू-बट्टे में कूट लेना और बड़ी आसानी से जो है ये कूट जाता है। तो बस टमाटरों को मैंने धो के थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दिया एक साइड पे। और यहाँ पे मैं प्याज साथ साथ छील रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पुलाव बनाना था चिकन का, तो वो मैंने बांटना था। तो मैंने कहा चलो आज पुलाव वाला काम भी साथ साथ हो जाए और ये सारी चीज़ें भी मैं बना के साथ साथ ही रख लूँगी। और अब ये देखिए टमाटर जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, तो मैं इसको शॉपर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, और बहुत आसानी से फिर मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। और जब भी टमाटर थोड़े सस्ते भी हो जाते हैं, तब भी आप लोग इनको फ्रीज़ इस तरह से कर सकते हैं और बहुत आसानी होती है। और बस यहाँ पे साथ साथ मैंने पुलाव की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, और फ्रेश मसाले मैं ग्राइंड कर कर के साथ साथ डालती जाऊँगी, और जो पुलाव है वो भी रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लूँगी, और दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा ही बनाती हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से हर कोई इसी तरीके से मेरे ख्याल में बनाता है इनका पेस्ट। मैं क्या करती हूँ, दोनों चीज़ों का इकट्ठा पेस्ट बनाती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, और अच्छी सी इनकी स्मूथ सी पेस्ट बना के तो किसी भी जो फालतू जार घर में पड़े होते हैं उसमें डाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब ये तकरीबन 70 या 75% फ्रीज़ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, छुरी से इसके क्यूब्स काट लेती हूँ और काट के शॉपर में डाल के मैं रख लेती हूँ, और बाद में मुझे जितना चाहिए होता है मैं निकाल के तो यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत आसानी हो जाती है। और मेरे ख़्याल में हर कोई इसी तरीके से ही करता है, और बिल्कुल भी इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता और ना ही इनका कलर चेंज होता है। जिस तरीके से मैं करती हूँ, कभी भी ना इनका टेस्ट ख़राब हुआ है, ना इनका कलर ख़राब हुआ है। और बस मैं सारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बना के तो वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये मेरे पास 100-99 वाला डिब्बा पड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर शॉपर लगा दिया है और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बना के ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैं सारा बनाऊंगी और इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए जब मैं फ्रीज़र में रखूँगी, तो उसके बाद मैं निकाल के इसके क्यूब्स काट लूँगी, और बड़ी आसानी से कट जाते हैं। और काट के आप लोग चाहे तो इसी शॉपर में रहने दें, चाहे तो आप लोग इसी डिब्बे में इसी तरह से रहने दें, और ईज़िली से बस आप लोग इसको यूज़ करते रहें। और अब ये देखिए जब सारा बन जाएगा तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से फिर बंद करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी मैं। और शॉपर आप लोग लाजमी लगाया करें, एयर टाइट जार होना चाहिए, ताकि जो फ्रीज़र में स्मेल है इसकी वो ना फैले। और बस लहसुन अदरक का पेस्ट अब बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार करूँगी, और वो भी सेम इसी तरीके से, और इनको पेस्ट बना के मैं अलग से डिब्बे में ऐड करूँगी। और उसके लिए मैं सोन हलवे का छोटा डिब्बा लूँगी और उसमें सारी पेस्ट बना के वो मैं ऐड कर दूँगी। और साथ साथ सफाई बहुत ज़रूरी है, आप काउंटर टॉप को साथ साथ साफ़ करते रहा करें।
और आप लोगों के लिए ये आसान होता है, बाद में फिर ये है कि ज़्यादा इंसान को खपना नहीं पड़ता। और अब मेरे पास एक और छोटा डिब्बा पड़ा हुआ था सोन हलवे का, तो उसी पे भी मैंने सेम शॉपर चढ़ा दिया है उसी तरीके से, और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी बंद करके तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं इसके भी क्यूब्स काट के तो मैं जो है इसी शॉपर में डाल के रख दूँगी। और उतनी देर में मेरे चावल बन जाएंगे, उतनी देर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रीज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे चने भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, और ये देखें इस तरह से मैंने सारे डिब्बे संभाल के रखे होते हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए फिर वो काम आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा मैं फेंक भी देती हूँ अगर कोई टूट जाए डिब्बा। तो ये मैंने चने बॉयल किए हैं, और इस डिब्बे में मैंने सारा पानी चने का ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं उस हिसाब से पोर्शन बना रही हूँ जिस हिसाब से मैंने यूज़ करने हैं। तो जिसमें मैंने सारा पानी ऐड कर दिया है उसका मैं सालन बना लूँगी, और दूसरे जो डिब्बा है वो दही भल्ले बनाने में यूज़ कर लूँगी, और छोटा डिब्बा भी अगर थोड़े निकालने होंगे तो वो मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने पोर्शन बनाए हैं अपने हिसाब से, और ये मैं बना के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, और इंशाल्लाह हम रमज़ान में इनको यूज़ करेंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगे। और जितनी देर में ये मेरे सारे काम हो गए उतनी देर में साथ साथ चिकन का पुलाव भी रेडी हो गया है। और ये देखें किचन को भी मैं साथ साथ नीट करती जा रही थी, ताकि सारे काम करने के बाद तो मैं रेस्ट कर लूँ। और इतना मज़े का माशाल्लाह से पुलाव बना था, और बस आराम से बैठ के अब हम पुलाव बांटेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का। और बस यहाँ पे मैं पुलाव बांट रही हूँ। और अब ये देखें पुलाव बांटने के बाद इन चीज़ों को भी फ्रीज़र में रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया था, तो मैं इस तरह से आसानी से ये देखिए क्यूब्स कट जाते हैं। और क्योंकि अभी ये ज़्यादा हार्ड नहीं हुए थे, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर इस तरह आसानी से नहीं कटेंगे। इस तरह से आप लोग काट के तो आप लोग इसको इसी तरह से फ्रीज़र में रहने दें, या आप लोग इसी शॉपर में बांध के फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इस तरह से आप लोग अलग अलग कर दें क्यूब्स को, तो बहुत आसानी से मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका यही है, और ज़्यादा जगह भी नहीं लेते। और ये देखिए धनिया और पुदीने की पेस्ट भी रेडी है, और ये भी फ्रीज़ हो गई थी, इसको भी मैं क्यूब्स में काट के तो इसी में प्याली में रहने दूँगी। और अब जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक स्टार्ट कर लिया है। और बस बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।